पढ़ेंगे अपन लोक नृत्य के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य एक विशेष क्षेत्र में लोगों के द्वारा विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको लोक नृत्य कहते हैं। सबसे पहले अपन घेर नृत्य पढ़ेंगे। साथियों, घेर नृत्य बाड़मेर और मेवाड़ में विशेष रूप से किया जाता है। इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं उनको घेरिये कहते हैं। वो लकड़ी की छड़ी के द्वारा गोल घेरे में नृत्य करते हैं, इसलिए उनको घेरिये कहा जाता है। और बाड़मेर में कड़ाना नामक घेर नृत्य प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पहले भी आया था, कड़ाना घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर में है। और इसमें भील जनजाति के सांस्कृतिक सौंदर्य को उकेरा जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है गिदड़ नृत्य। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें विभिन्न तरह के प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, सेठ सेठानी जैसे और साधु शिकारी दूल्हा दुल्हन सभी तरह के इसमें स्वांग किए जाते हैं। अगला है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र और अरबसर कुचामन नागौर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें काठ लकड़ी की घोड़ी और उसके वेशभूषा के ऊपर सवार होकर नर्तक नृत्य करता है और जो परबसर है, दिलवाना है, वहां पर ये कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है साथियों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है विशेष तौर पे जसनाती संप्रदाय का नृत्य है और ये इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ और ये इस नृत्य में फतेह का उद्घोष किया जाता है और अग्नि के चारों तरफ यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम अग्नि रखा है। अगला नृत्य साथियों लांगुरिया नृत्य है जो करौली में कैला देवी के भक्तों द्वारा कैला देवी मेले में भक्तों द्वारा मां की स्तुति की जाती है इसके द्वारा और ये करौली में प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की जाती है, महिमा मंडन किया जाता है। वहाँ राजसमंद का नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध स्थान है और वहां पे ये किया जाता है। अगला नृत्य साथियों शुक्र नृत्य। ये देवता शुक्र नृत्य है। देवता शुक्र की स्तुति में आदिवासियों के द्वारा शुक्र देवता की स्तुति में किया जाता है। और नाहर नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाहर सबसे आप जान रहे हैं कि शेर नाहर यह मांडल कस्बा है भिलवाड़ा जिले में, वहां पर किया जाता है और वहां पे पहचान है। आगे नाहर की वेशभूषा में रंग तेरस के अवसर पर होली के बाद रंग तेरस पर नाहर की वेशभूषा में आगे आदमी चलता है और नृत्य करता हुआ जाता है और सभी जुलूस के साथ पूरे नगर परिक्रमा करते हैं। अगला नृत्य गुड़ला ये महाराज जोधपुर का नृत्य है। गुड़ला से तात्पर्य है कि स्त्रियां जो सिर पे मटका रखती है, उसके छेद होते हैं, उसमें एक दीपक रखती है और उसको गुड़ला कहा जाता है और उसको सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। फिर ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है और ये थाकना शैली में बजाया जाता है ढोल, ये जालौर का प्रसिद्ध है। अगला है बम से तात्पर्य बहुत बड़ा नगाड़ा होता है। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है और दो लकड़ी के छड़ियां
उस नगाड़े को बजाया जाता है 2 लकड़ियों के डंडों द्वारा, और उसको बम कहते हैं। बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। और घूमर नृत्य, इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान की आत्मा कहते हैं। स्त्रियां घूमर घूम लेके घूमती हुई डांस करती है, और इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। मुख्य नृत्य है ये राजस्थान का। फिर है वालर नृत्य। साथियों, परीक्षा में बहुत बार आया है। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ये है ग्रासिया, जो पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र में और गोडवाड़, सिरोही और पाली जिलों में पाई जाती है। इसमें पुरुष और स्त्री अर्ध नृत्य अवस्था में नृत्य करते हैं, अर्धवृत्त में नृत्य करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना कोई वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वालर नृत्य कहा जाता है। परीक्षा में बहुत सारी बार आया है। और इसका फिर है, आगे है भवाई नृत्य। भवाई रूप सिंह शेखावत इस मुख्य नर्तक है। रूप सिंह शेखावत भवाई है। विभिन्न तरह के स्वांग करतब दिखाए जाते हैं इस नृत्य में। और अगला है तेहरे ताली। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। तेहरा ताली नाम से तेरह है ताली। तेहरे ताली का मतलब है ये मारवाड़ क्षेत्र में कामड़ जाति द्वारा भगवान रामदेव की स्तुति में किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा। और उसमें कामड़ जाति द्वारा रामदेव की स्तुति। इसमें 13 मजीरे होते हैं, तो 9 मजीरे तो इसमें इसकी विशिष्टता यह है कि 9 मजीरे दाएं पांव पर बांध दिए जाते हैं, 2 मजीरे दोनों हाथ में और 2 मजीरे इस कोनी, दाई कोनी और बाई कोनी दोनों में बांध के लय और ताल के साथ भंगिमाओं के साथ बाबा रामदेव की स्तुति की जाती है और एक लय धुन निकाली जाती है। और मांगी बाई मुख्य तेरह ताली नृत्यांगना है। मांगी बाई का नाम सुना होगा आपने, ये मुख्य नृत्यांगना है, तेरह ताली नृत्य की। और एक नृत्य कालबेलिया नृत्य, जो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की को 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, विश्व हेरिटेज के अंदर विरासत में। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की जो विश्व विरासत सूची आती है उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। अब भील जनजाति के नृत्य, जिसमें विभिन्न तरह के नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। निजा, रमणी और युद्ध नृत्य, हाथी मनाव और कवि हालांकि लोक नाट्य में आता है। इसका हाथी मना ये प्रश्न आया हुआ है साथियों कि हाथी मना लोक नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाती है? भील जनजाति के द्वारा। इसी तरह गरासिया में घूमर है, घोर है, जवारा है, मोरिया है, लूर है, कुद है, मांगल और रायन, ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, इलोनी कालबेलिया जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। इलोनी बागड़िया, पणिहारी, इलोनी, बागड़िया, पणिहारी और संक्रिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बागड़िया जो भीख मांगने के समय जो नृत्य किया जाता है वो बागड़िया है। और पणिहारी पानी भरते हुए और स्त्री सौंदर्य का प्रदर्शन होता है इसके अंदर भी, संक्रिया में। और इलोनी में महिलाएं सिर पे इलोनी रख के नृत्य करती है। तो फिर एक गुर्जर जाति के नृत्य है, चरी,
नृत्य मुख्यतः गुर्जर जाति का नृत्य है। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आ रही है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य कठोरी जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है? कठोरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और इनमें ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कठोरी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है मावलिया नृत्य। और मेव जाति के द्वारा मेव जाति के द्वारा रणबाजा रतुवे आदि नृत्य किए जाते हैं। साथ ही लोक नृत्यों के बारे में आज अपने अध्ययन किया है। अगला है लोक नाट्य। लोक नृत्य के बाद लोक नाट्य। लोक नाट्य से आशय यह है कि कथाएं, संवाद व गीत को नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना ही लोक नाट्य है। तो अपने यहाँ इनका जो नाट्य रूप है एक सबसे बड़ा है ख्याल। ख्याल में 6 तरह के ख्याल है। सबसे पहला है कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तन नाट्यकार लच्छीराम जी थे। पहला है कुचामनी ख्याल। इनके प्रवर्तक थे लच्छी। ये प्रश्न भी बहुत सारी बार आया है। कुचामनी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छीराम। और इस ख्याल में सामाजिक विंग पर आधारित विषय चुने जाते हैं। दूसरा है शेखावटी। नानूराम इसके मुख्य ख्याल करता है। शेखावटी नानूराम। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य प्रवर्तक कौन है। चिड़ावा निवासी इस शैली के मुख्य खिलाड़ी थे नानूराम चिड़ावा के, जो चिड़ावा है उसके। तीसरा है ख्याल है हेला ख्याल। साथियों हेला का आशय ये होता लंबी तेर देकर आवाज देना। हेला ये ख्याल दौसा लालसोट और स्वामी माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और बम नृत्य के साथ बम नृत्य के साथ इस ख्याल को किया जाता है। अगला है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कन्हैया जो ख्याल है वो करौली, स्वामीपुर, धौलपुर, भरतपुर व दौसा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसमें मुख्य कथा को कहन, मुख्य जो कथा होती है उसको कहन, मुख्य कथा जो है उसको कहन कहते हैं। और मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं। मेडिया मुख्य। ठीक है मित्रों, तो ये ख्याल है मुख्य तरह से कन्हैया ख्याल। तो अगला ख्याल है अपने तुरा कलंगी। ये निम्बाड़ा, नीमच, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा में मुख्यतः किया गया था शिव पार्वती की स्तुति के रूप में। और इसमें तुर्रा जो है, तुर्रा मेवाड़ के साल और टोकन के संतों ने इसकी रचना की थी। तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का। तुर्रा किसका है? शिव का। इसका प्रतीक है शिव का। कलंगी पार्वती का। मुख्यतः नीमच, निम्बाड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ में इसका ये मुख्य कलाकार रहते हैं। और इसके मुख्य कलाकार स्वामी जयदयाल, चित्राम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह थे मुख्य कलाकार इसके। अगला नृत्य है गौरी, जो मेवाड़ का मुख्य नृत्य है गौरी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा 40 दिन तक भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य गांव में जाके और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं 40 दिन तक। और ये इस नृत्य को भाद्रपद प्रतिपदा कृष्ण प्रतिपदा 40 दिन तक भगवान शिव की आराधना में ये नृत्य किया जाता है।
और इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और मुख्य पात्र इसका गुड़िया होता है, जिसको राई गुड़िया कहते हैं अपनी भाषा में। और राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक है। जामटिया कविता पाठ करता है, कुटकुड़िया उसे दोहराता है। जामटिया पात्र क्या करता है? इसके अंतर्गत गौरी में कविता पाठ करता है और उसको दोहराता है कुटकुड़िया, कुटकुड़िया इसके द्वारा दोहरान, कोई भी कविता जिसको दोहराया जाता है इसके द्वारा। और माँ कालिका का और कान गुजरी मियाँ बेवड़, खेड़िया भूत, लाखा बंजारा आदि इसके मुख्य नाटक के भाग हैं अलग अलग। अगला है रम्मत। रम्मत है बीकानेर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रम्मतों का होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन होता है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। तेज कवि द्वारा स्वतंत्र भाव में रचना की गई थी। तेज कवि द्वारा 1943 में स्वतंत्र कानून की रचना किसके द्वारा की थी? तेज कवि द्वारा, और उसको महात्मा गांधी जी को भेंट भी किया गया 1943 में। तो रम्मतें मुख्यतः बीकानेर की प्रसिद्ध। फिर है तमाशा, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और अगला है स्वांग। साथियों विभिन्न तरह के स्वांग, जैसे गाड़ीला लोहार की ड्रेस पहनना, भिखारी की ड्रेस पहनना। जानकीलाल भाण इसके मुख्य कलाकार थे, भीलवाड़ा निवासी जानकीलाल भाण, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को पहुंचाया। ध्यान रखना, जानकीलाल भाण भीलवाड़ा स्वांग कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले। फिर नौटंकी, धौलपुर करौली और अलवर गंगापुर भरतपुर नौटंकी प्रसिद्ध है। अगला है चार राग। सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार भेद शैली, ये है टोक। टोक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है टोक, चार भेद। और ये करीम खान नीम द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा प्रारंभ करता कौन था? करीम खान नीम। करीम खान धन्यवाद। ओके।